अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है हलीम, जो कि खाने की एक डिश है। क्या इसको हलीम कहना चाहिए या इसको दलीम कहना चाहिए? तो देखिए भाइयों और बहनों, याद रखिए, मुख्तलिफ ज़बानों के अल्फाज जब दूसरी ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं तो इसके दीगर मानी दूसरी ज़ुबानों में बन जाते हैं। इसी तरह एक लफ्ज़ के मुतअद्दद मानी भी पाए जाते हैं। अगर कोई शख्स अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ अल हलीम कहे तो ये अल्लाह वहदहू ला शरीक के अस्माए सिफ़ात में से एक नाम है। अलबत्ता लफ्ज़ हलीम आमतौर पर उर्दू ज़ुबान में गंदम से बनी हुई एक मखसूस खाने की डिश के लिए इस्तेमाल होता है। लिहाजा अगर कोई शख्स इसको हलीम कहे और उर्दू ज़ुबान में चूंकि लफ्ज़ हलीम यानी इसी दाल के बने हुए और गंदम के बने हुए एक ख़ास डिश पर इतलाक़ होता है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुछ सिफ़ाती नाम ऐसे हैं जो सिर्फ बारी ताला के साथ मखसूस हैं, गैरुल्लाह पर उसका इतलाक़ नहीं किया जा सकता, जैसा कि अल्लाह ताला का इस्म मुबारक अर्रहमान या अल्लाह है। जबकि कुछ ऐसे सिफाती नाम भी हैं जो गैरुल्लाह के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे मुसव्विर, वकील, हलीम वगैरह। बस इस कानून के तहत जब भी कोई हलीम कहे तो इसको कहने में कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि खाने की डिश को हलीम कहा जाता है तो हलीम कहने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ्त की तौहीन नहीं होती है, क्योंकि इससे मुराद उर्दू का हलीम लिया जाता है। इसलिए कि जब कोई कहता है कि मैं हलीम खा रहा हूँ या हलीम बनाई है तो सुनने वालों का जहन खाने की मखसूस डिश की तरफ ही जाता है, ना कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की सिफ्त अल हलीम की तरफ। जैसे तबीब को हकीम कहने से तौहीन लाजिम नहीं आती, इसी तरह हलीम जो कि एक आम उर्दू जुबान के अंदर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ जो कि गंदम और दाल की बनी हुई एक स्पेशल डिश पर इस्तेमाल होता है, इससे भी अल्लाह वहदहू ला शरीक के इसमें मुबारक अल हलीम की तौहीन लाजिम नहीं आती है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।